हस्तिनापुर के युवराज देवव्रत ने अपने स्तर से राज्य के बहुत से कार्यों को भली भांति संभालना आरंभ कर दिया था, जिससे राजा शांतनु के पास राज्य की बहुत कम जिम्मेदारियां रह गई थी। इस कारण राजा शांतनु प्रसन्न मन से अक्सर जंगल में शिकार खेलने चले जाया करते थे अथवा किसी रमणीय स्थल पर विचरण करने चले जाते थे। इसी तरह राजा शांतनु एक दिन यमुना नदी के तट पर विचरण कर रहे थे कि तभी उन्हें एक बड़ी ही अद्भुत सुगंध का आभास हुआ। वह सुगंध राजा शांतनु के मन को इतनी भा गई थी कि वह अपने चारों तरफ उस वस्तु की खोज करने लगे थे जिससे वह दुर्लभ सुगंध आ रही थी। इस तरह राजा शांतनु उस सुगंध के बारे में पता करते हुए यमुना नदी के किनारे रहने वाले निषादों के यहाँ पहुंच गए थे। वहां जाकर जब राजा शांतनु को यह पता चला कि यह सुगंध निषाद राज की कन्या सत्यवती के बदन से आती है, तो यह सुनकर राजा शांतनु बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए थे और उनके मन में उस सत्यवती को देखने की इच्छा प्रबल हो गई थी जिसके बदन से ऐसी दुर्लभ सुगंध आती है। जो राजा शांतनु सत्यवती के बदन से आने वाली उस सुगंध से ही मोहित हो चुके थे, उन्होंने जब निषाद राज की रूपवती कन्या सत्यवती को देखा तो वह उसे देखते ही रह गए थे और उनके मन में सत्यवती को अपनी रानी बनाने की इच्छा जाग उठी थी। इसलिए राजा शांतनु ने निषाद राज के पास जाकर कहा कि मैं तुम्हारी कन्या सत्यवती से विवाह करना चाहता हूँ। राजा शांतनु की यह बात सुनकर निषाद राज ने उनसे कहा कि यदि आप मेरी पुत्री सत्यवती के पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाने का वचन देंगे तो ही मैं सत्यवती का विवाह आपसे करा सकता हूँ। राजा शांतनु अपने पुत्र देवव्रत से बहुत प्रेम करते थे और साथ ही वह यह भी जानते थे कि उनका कोई भी भावी पुत्र देवव्रत के समान उत्तराधिकारी के योग्य नहीं हो सकता। इस कारण उन्होंने निषाद राज की वह शर्त नहीं मानी थी और वापस अपनी राजधानी हस्तिनापुर चले आए थे। परंतु वह सत्यवती और सत्यवती के बदन की उस दुर्लभ सुगंध को अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे थे, जिसके कारण उनके जीवन में एक बार फिर से उदासी छा गई थी। निषाद राज की वह कन्या सत्यवती एक मत्स्य कन्या थी। उसका जन्म एक मछली के गर्भ से हुआ था। मछली के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण सत्यवती के बदन से मछली की दुर्गंध आती थी, इसलिए वह उस समय मत्स्य गंधा के नाम से जानी जाती थी। उस समय लोग उसके बदन से आने वाली दुर्गंध के कारण उसके पास नहीं जाया करते थे। इस कारण मत्स्य गंधा अपने उन निषादों के समाज में भी अलग थलग पड़ गई थी। अपने बदन से आने वाली उस दुर्गंध के कारण मत्स्य गंधा को भी बड़ी लज्जा आती थी। लोगों से दूर एकाकी जीवन जीने वाली मत्स्य गंधा अपना समय व्यतीत करने के लिए यमुना नदी में नाव चलाकर यात्रियों को एक पार से दूसरी पार ले जाने का कार्य किया करती थी। परंतु उसके बदन से आने वाली दुर्गंध के कारण बहुत कम यात्री ही उसकी नाव पर सवार होते थे। एक दिन सूर्यास्त के समय मत्स्य गंधा अपनी नाव को बांधकर अपने घर वापस जाने वाली ही थी, तभी महर्षि पराशर वहां आ गए। उन्हें यमुना नदी के पार जाना था, तो उन्होंने मत्स्य गंधा से नदी पार कराने के लिए कहा। मत्स्य गंधा सूर्यास्त हो जाने के बाद भी महर्षि पराशर को नाव में बिठाकर उन्हें यमुना पार छोड़ने के लिए चल पड़ी। मत्स्य गंधा की नाव अभी यमुना नदी के बीच में ही पहुंची थी कि तभी तेज हवाओं के साथ
भीषण वर्षा होने लगी थी, जिससे मत्स्यगंधा की नाव डगमगाने लगी थी। इसलिए मत्स्यगंधा ने अपनी नाव को यमुना नदी के बीच में एक छोटे से टापू पर रोक दिया था। सूर्यास्त हो चुका था, इस कारण चारों तरफ अंधेरा छा चुका था। तभी वर्षा के पानी से भीगे हुए महर्षि पराशर के मन में काम वासना जाग उठी थी। तो महर्षि पराशर ने मत्स्यगंधा से कहा कि मैं तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूं। महर्षि की यह बात सुनकर मत्स्यगंधा ने कहा कि मेरे बदन से तो मछली की दुर्गंध आती है मुनिवर। तो महर्षि पराशर ने कहा कि मैं अपने तपोबल से तुम्हारे बदन की इस दुर्गंध को समाप्त कर दूंगा और इसे गंध युक्त बना दूंगा। यह बात सुनकर मत्स्यगंधा उनके साथ समागम करने के लिए राजी हो गई थी। मत्स्यगंधा के राजी हो जाने के बाद महर्षि पराशर ने अपने कमंडल के जल को हाथ में लेकर उसे मंत्र से अभिमंत्रित कर मत्स्यगंधा के ऊपर डाला तो उसके बदन की दुर्गंध समाप्त हो गई थी और उसके स्थान पर उसके बदन से मन को मोह लेने वाली सुगंध आने लगी थी। मत्स्यगंधा के बदन की वह सुगंध 1 योजन तक फैल गई थी। इस कारण ही उसे मत्स्यगंधा के स्थान पर योजनगंधा कहा जाने लगा था। मत्स्यगंधा को योजनगंधा बना देने के बाद महर्षि पराशर ने उसके साथ समागम किया था, जिससे उसी समय योजनगंधा के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ था। योजनगंधा का वह पुत्र जन्म लेने के कुछ समय बाद ही 12 वर्ष का हो गया था। उस बालक को जन्म से ही वेदों का संपूर्ण ज्ञान था और सत्यवती का यही पुत्र आगे चल के महर्षि वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन्हीं महर्षि वेदव्यास जी ने इस महाभारत ग्रंथ की रचना की थी।